इस वक्त हम नवाबगंज नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पे जो है काफ़ी लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। आखिर क्या वजह है, अचानक ये लोग धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? किस इसमें जो है भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दलित समाज के कई लोग भी यहाँ पे हैं। और बात की जाए तो बीजेपी नेत्री यहाँ पे नीरू सिंह सागर भी मौजूद हैं और कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी आखिर क्या मांग है, किस बात को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं? बताया जा रहा है कि ये कोई गेट है उसे बंद किया गया है, नगर पालिका प्रशासन को अदारा, उसको लेकर यहाँ पे जो है ये लोग धरने बैठे हुए। आखिर पूरा मामला क्या है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। राज भाई, क्या मामला है, ये लोग सारे धरने पे बैठे हुए हैं? परवेज भाई, आपको मालूम है नवाबगंज का ये अंबेडकर पार्क है और इस अंबेडकर पार्क के सामने जो द्वार है, जो दक्षिणी द्वार है, उस द्वार को बंद कर दिया है सौंदर्यीकरण के नाम पे। चेयरमैन प्रेमलता राठौर, उनके पति नरेंद्र राठौर और अधिशासी अधिकारी ने मिली भगत करके, हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ पर अंबेडकरवादी लोग हैं, यहाँ पर हम लोग हैं, सारे लोग बहुजन समाज के लोग हैं, हमने ये जो गेट बंद किया है हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और कड़े शब्दों में चेयरमैन के इस कार्य की निंदा करते हैं। अगर उन्हें कोई भी कार्य कराना था अंबेडकर पार्क के आसपास तो सबसे पहले जो यहाँ अंबेडकर समिति बनी है, जो इस पार्क का पूरा देखरेख करती है, उससे पहले आपको बैठना चाहिए। इससे पहले एक बार और काम हुआ, अंबेडकर पार्क के साइड में एक नाला निकालने का इनका कार्य चल रहा था, जिसको हम लोगों ने ही सब लोगों ने मिलकर उनकी उस साजिश को नाकाम कर दिया गया। अब इस अंबेडकर पार्क को ये लोग, भाई आप चेयरमैन हैं, आपका वो है चेयरमैन नगर को बसाता है, उजाड़ता नहीं है। और अंबेडकर जी के कद के बारे में, अरे सूरज को जैसे आप अपने लफ्जों में अगर कहें तो सूरज में उजाड़ कहाँ है? इतना अच्छा जो सौंदर्यीकरण ये सौंदर्यीकरण नहीं है, इस आपको दिख रहा है, ये पर्दे के दो रूप हैं। परवेज भाई, आप मीडिया के हैं, आप जानते हैं ये दो रूप हैं। पहले भी हमने देखे हैं नवाबगंज में क्या कुछ हुआ है, मार्केट रातों रात बना दी गई सत्ता के आड़ में। ये वही खेल हो रहा है, यहाँ मार्केट बनाने का खेल चल रहा है जिसको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ पर जो था थोड़े कमज़ोर लोग थे, यहाँ बहुत मजबूत लोग हैं, ये बाबा साहब के नाम पर। और यही नहीं, हम जो आज आपके सामने अपनी बेबाकी से बात रख रहे हैं, ये देन किसी और की नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर जी की देन है। मैं मुस्लिम अगर मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ, ये दलितों की बात नहीं है, तो ये बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब ने हमें इतना मजबूत दिया है, उन्होंने इतना मजबूत संविधान बनाया है जिसमें सबको बराबर के अधिकार, अपनी बात कहने का हक है। वरना ये लोग तो हमें जरा, अगर बाबा साहब ने वो अधिकार नहीं दिए होते, ये तो हमें पेश कर किसी नाली में कचरे की तरह भर के नगर से बाहर फेंक देते। ये बहुत बड़ी साजिश है परवेज भाई। और मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा का प्रभारी होने के नाते, हमारे आजम भाई भी हैं, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं भाई, हम लोकसभा आंवला लोकसभा प्रत्याशी आए हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका, बड़े बड़े दूर से लोग आए, तमाम इतने साथी मेरे बुजुर्ग, मैं सबके नाम नहीं गिना सकता। मैं बहुजन समाज पार्टी को से इस धरने को, इस प्रदर्शन को अपना पूरा सहयोग देता हूं। अपने मेरे विधानसभा अध्यक्ष संजय हैं, हमारे सचिव साहब हरीश सागर जी हैं, हमारे BBF के हमारे प्रमोद भाई हैं, हमारे सागर जी, तमाम लोग हैं यहाँ। हम भी अपनी कमेटी की ओर से इसको पूरा समर्थन है हमारा। और जिस हद तक ये हमें कमेटी को याद करें ना करें, हमें बस पता चल जाए कि अंबेडकर जी के नाम पर ये कार्यक्रम है, इनके नाम पर कोई हमें दावत नामा तो ही नहीं भेजा जाएगा, हमें कोई लिफाफा तो ही नहीं भेजा आपको आना। हमें आज भी नहीं बुलाया था किसी ने, लेकिन अंबेडकर जी की बात थी, बाबा साहब की बात थी, उनसे प्रेम करने वाले लोग हैं, तुरंत चले आए। और आगे भी ऐसी हम लोग, अगर जरा सा भी नाइंसाफ़ी होती है कि इस द्वार को बंद नहीं किया गया, इस गेट को, तो समझ लें तैयार रहें चेयरमैन साहब, ये जंग किसी और से नहीं है, ये अंबेडकरवादियों से है, ये बाबा साहब के मानने वाले लोगों से है। ध्यान रख लें, बस इतना ही, ये चेतावनी। अभी 1 दिवसीय धरना है, वरना आप इस धरने के बाद अपने आप इस रास्ते को, हाँ, वरना तो हम जितना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं वो करेंगे। सत्य वकील साहब क्या कहेंगे? चूंकि सर्वविदित है, आप भी देख रहे हैं, शासन प्रशासन भी देख रहा है, मीडिया से कुछ छुपा नहीं है। इस नागपंचमी चौक के सौंदर्यीकरण की आड़ में नगर पालिका परिषद की चेयरमैन प्रेमलता राठौर, उनके पति नरेंद्र सिंह राठौर, नगर पालिका की ईओ
तमाम लोगों ने अंबेडकर पार्क के मुख्य रास्ते को नहीं बल्कि हमारे दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों के तरक्की के द्वार को बंद करने का कृत्य किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम इस रास्ते को खोलने की बात नहीं करते हैं, इस पार्क रेलिंग को हटाने की बात नहीं करते हैं। इस मंच के माध्यम से और आज मुझे जो जन समर्थन मिल रहा है उसके माध्यम से मैं चेयरमैन को आगाह करना चाहता हूं, अगर रेलिंग नहीं हटी तो हम चेयरमैन को हटाने का काम करेंगे। ये घोषणा करते हैं सब लोगों के बीच में। नीरज जी, आप तो बीजेपी नेत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो अभी राज्यपाल महोदय आए थे उसको लेके कुछ आपके मन में चलता हो? ऐसा कुछ की जो बात आई थी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, संघर्ष तो हम लोगों के जीवन में लिखा हुआ है और संघर्ष करेंगे। ये डॉक्टर भीमराव बीजेपी नेत्री, आपका चेयरमैन भी बीजेपी का ही? बीजेपी या उससे बात नहीं है। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये उनके सम्मान की लड़ाई है। उसमें मैं पार्टी या कुछ वो नहीं देखती। सबसे पहले जिनकी वजह से हमारा खुद हम हैं, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष करके आज हमें ये अधिकार जो दिए हैं और इस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वोट डालने का भी अधिकार दिया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, समझ रहे हैं? तो ये नहीं है कि पार्टी बंदी नहीं। हम सबसे पहले अंबेडकरवादी हैं, उसके बाद किसी भी पार्टी के सदस्य हैं। गलत काम में हम कोई चेयरमैन हो, हमारी पार्टी का हो या चेयरमैन नहीं विधायक हो या कोई भी बड़े नेता हो, अगर कहीं कोई भी गलत करेगा, वो बीजेपी का हो या किसी अन्य पार्टी का भी हो, तो हम उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे। क्योंकि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अस्तित्व की लड़ाई है, ये अंबेडकर पार्क के अस्तित्व की लड़ाई है, हम लोगों के सम्मान की लड़ाई है। इन्होंने अंबेडकर पार्क का जो गेट बंद किया है सौंदर्यीकरण के नाम पे, एक तरफ आप ये कहते हैं नवनिर्माण कोई नहीं होगा, दूसरा आप हमारे आस्था का जो केंद्र है अंबेडकर पार्क, उसी के सामने एक नया निर्माण बना करके खड़ा कर देते हैं और उसके बाद में आप ये उम्मीद भी रखते हैं कि हम लोग विरोध भी ना करें, तो ये नहीं होगा। उसके लिए हम लोगों को देखिए जेल में जाना पड़े, विरोध तो होगा। आप बातें माने, जिन लोगों ने आपको सबने ऐसा नहीं है वो बीजेपी के हैं तो क्या दलित समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया? सबने उन्हें वोट दिया था और तभी वो चेयरमैन बने। लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि हम लोगों की आस्था का जो केंद्र है उसको, हम लोगों का जो स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है, उसको दबाने का काम किया। उन्होंने ये जो पार्क का जो गेट बंद नहीं किया है, हम लोगों के मन पे ये पत्थर रखा है, ये हमारा अपमान करने का काम किया है। उसमें हम सभी अंबेडकरवादी एक हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे भीम आर्मी का हो, चाहे अन्य कोई भी हो। हम पहले अंबेडकरवादी हैं, उसके बाद में अन्य किसी भी पार्टी के। भाई क्या नाम है आपका? आकाश सागर। मैं भीम आर्मी से जिलाध्यक्ष हूँ, जनपद बरेली। भीम आर्मी क्या कहेंगे? कहना यही चाहते हैं, भाजपा की नीति हमेशा विरोध वाली रही है, कोई भी ऐसी नहीं रही जिसका विरोध ना हुआ हो। भाजपा हमेशा वही काम करती है जिस पर दलितों मुस्लिमों की छाती पर हमेशा ठेस पहुंची हो, सीने में। जब तक इस पार्क का मुख्य द्वार जो दक्षिणी की ओर है नहीं खुलता है, आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन संवैधानिक रूप से दिया जा रहा है, जिसका ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। यदि इसकी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती है तो हम बड़े स्तर पर महाआंदोलन की तैयारी करेंगे, जिसमें हम सभी तमाम पार्टी संगठन को लेकर जो आज सब इकट्ठे हुए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, जो कि उन्होंने समर्थन दिया कि हम एक अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में एक भाजपा के नेत्री भी शामिल हैं। उन्होंने भी दिखाया कि देखिए बेशक मेरी पार्टी के लोग हैं पर विरोध जरूर जताएंगे। उनका भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं और साथ में इस प्रशासन और शासन को चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द इस मुख्य द्वार को खोला जाए, अन्यथा हम जो हमारे बाबा साहब के भूमि का गेट बंद करने का काम करेगा, हम उनके घरों का गेट बंद करने का काम करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा पवन सागर, मैं आंवला लोकसभा प्रत्याशी रहा हूं और आज जो हमारी भीम आर्मी की टीम, हम लोग यहाँ नवाबगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का जो दक्षिणी गेट है उसको जो तानाशाही रवैये से बंद किया गया है, उसके विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हमारी भीम आर्मी टीम और हमारे जितने भी साथी और भी संगठन के लोग जब तक डटे रहेंगे, जब तक ये गेट नहीं खोला जा सकता। हमारे बहुजन समाज के लोग जो मुझे देख रहे हैं,
या जो इस आंदोलन को देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अभी जो केबल ताला अंबेडकर पार्क पे लगाया गया है, अगर आप नहीं चेते, निकल के नहीं आए, तो ये ताला आपकी किस्मत पे लगा दिया जाएगा, आपके हक अधिकारों पे लगा दिया जाएगा। और जब आपके हक अधिकार नहीं रहेंगे तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। आज देश 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, संविधान को लागू हुए, लेकिन आज भी हमारे साथ शोषण, अत्याचार, गैर बराबरी, हर तरीके से हम लोगों पे जुल्म ढाया जा रहा है। और जब तक हम लोग समानता का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। जय भीम, जय भारत। आजम भाई, कई लोगों से हमने बात की, धरने पे बैठे हुए हैं और सभी ने गेट के बारे में बात बताई है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आखिर जो गेट है जिसका विवाद है, कौन सा गेट है, आप मुझे चल के बताएंगे? जी, हम आपको साथ चल गए। तो हम इस समय जो है अंबेडकर पार्क में मौजूद, यहाँ पे बहुत सारे लोग धरने पे बैठे हुए हैं, काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है इनके अंदर। हम आपको वो गेट दिखाने के लिए जा रहे हैं जिस गेट को लेके यहाँ पे जो है काफ़ी लंबा विवाद चल रहा है। आखिर आज तो 1 दिवसीय धरना, लेकिन इनका कहना है कि अगर ये इन्होंने नहीं जो है इस मांग को नहीं माना तो आगे ये जो 1 दिवसीय धरना है ये बहुत बड़ा एक विकराल रूप ले सकता है। तो वो हम आपको गेट दिखाएंगे, कौन सा गेट है। यहाँ पे हमारे भीम आर्मी के आजम भाई हैं, वो बताएंगे आखिर पूरा मामला क्या है, कौन सा गेट है। जी आजम भाई, देखिए भैया, इधर कैमरा करके दिखाइए कैमरामैन। ये जो हमारा जी अंबेडकर पार्क का दक्षिण गेट है। जब हम बरेली से नवाबगंज में एंटर करेंगे तो शुरुआत में दक्षिण की दिशा में हमारा अंबेडकर पार्क बना हुआ है। आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, इन्हीं के बड़े भाई आदरणीय रविंद्र राठौर जी ने इसका स्थापना किया था, लेकिन कहीं ना कहीं द्वेष भावना और जातीय कुंठा और मानसिकता के तहत हमारा जो ये दक्षिणी गेट आज इस नागपंचमी मेला चौक के नाम पे जो इसका सौंदर्यीकरण करा गया, उसका ढंग रचा गया सौंदर्यीकरण का, उस पर हमारा अंबेडकर पार्क का गेट बंद किया गया है। इसके लिए आज हम यहाँ पर लोग तमाम जमा हुए हैं, तमाम लोग। यदि ये गेट नहीं खोला जाता है, यहाँ से रास्ता नहीं दी जाती है, तो अभी तो हम प्रशासन को सावधानिक रूप से बात कर रहे हैं, प्रशासन को चेता रहे हैं, बता रहे हैं, यदि 2 हफ्ते में ये रास्ता नहीं खोला गया, जिस तरीके से हमारा पहला ये मुख्य द्वार है हमारा, उधर का क्या है भाई, हमारा पश्चिमी वाला क्या मामला है, ये मेन द्वार है हमारा। जब हम बरेली से कोई आएगा, बाबा साहब देखते थे, आज ये ढोंग रच के सौंदर्यीकरण का हमारे धरोहर और हमारे केंद्रों पर ताला लगाने का काम किया जा रहा है। हमें एक जगह स्थानीय बंद करने का काम किया जा रहा है हमारे केंद्रों पर। ये छल है नगर पालिका की। पिछले साल भी मैं आपको बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि इस अंबेडकर पार्क प्रतिमा के पीछे दिखाइए कैमरा, प्रतिमा के जस्ट पीछे से ये लोग नाला निकालने का काम कर रहे थे। आजम भाई, इससे पहले आपने देखा अभी कुछ समय पहले यहाँ पे काफी खस्ता हाल था यहाँ पे, और इस समय तो सौंदर्यीकरण हुआ है। और जिस गेट की अगर बात करें तो उसके पास में भी एक गेट बताया जा रहा है, खुला हुआ रास्ता, आपका बंद कहाँ हुआ है? देखिए पत्रकार महोदय, यहाँ पे खस्ता हाल स्थिति इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर रोड का चौड़ीकरण हो रहा था, तो जो माल उतरा था, डामर वगैरह या ETC जो गिट्टी वगैरह है, कंक्रीट उतरा था, इस वजह से खस्ता हाली थी। इधर हमारा पूर्व दिशा में हम बात करें तो यहाँ पे नाला बन रहा था, तो ये कोई खस्ताहाली थी, वो उसका नगर पालिका काम है यहाँ पर सौंदर्यीकरण करना और विकास कार्यों को अंजाम देना। लेकिन विकास कार्यों की आड़ में, सौंदर्यीकरण की आड़ में अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान या हम लोगों की भावनाओं से हमारी आसपास ठेस पहुंचाने का काम किया जाएगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। और आप जो बात कर रहे हैं गेट की, तो ये दलित समाज है। अम्बेडकर साहब के प्रति, अम्बेडकर पार्क के प्रति दलित लोगों की ज़्यादा आस्था है। हमारी तो है ही है, लेकिन दलित लोगों की ज़्यादा आस्था है। यदि जब मंदिरों में घुसने से दलितों को रोका जाता है, तो ये वही नागपंचमी मेला चौक है जिसपे हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ मेला लगाया जाता है। अभी पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, जब से भीम आर्मी में आया हूँ, मैंने देखा है कि जहाँ भी धार्मिक आयोजन होते हैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, वहाँ दलितों को मारा पीटा जाता है। कल के दिन यहाँ पे कोई हमारा दलित व्यक्ति चला गया, उसको मारा जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी रास्ता बंद करने का काम किया गया। ये सिर्फ ढकोसला है, ये दिखाने के लिए कहा गया, हमने खोल के रखा है। हमें रास्ता वैसी चाहिए जैसे पहले थी। तो आप क्या चाहते हैं, जो सौंदर्यीकरण हुआ है इसे ध्वस्त कर देना चाहिए? देखिए, हम किसी भी विकास कार्य को तोड़ने या ध्वस्तीकरण के पक्ष में नहीं है। हम किसी भी तरीके के तोड़ने की या खंडन करने की कार्रवाइयों के पक्ष में नहीं रहते हैं कभी भी। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम लोग ह्यूमैनिटी वाले लोग हैं। हमें हमारी रास्ता दी जाए, अपना पार्क का कितना भी विकास करिए, कितना भी सौंदर्यीकरण करिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज़, बाबा साहब का चित्र जो है प्रतिमा सामने से दिखती थी, कोई आता था, ये बोर्ड लगा दिया गया है, आई लव नवाबगंज का। तो कैसा रास्ता आप चाह रहे हैं? हम रास्ता भाई चाह रहे हैं, हमें सामने से मेन घाटे की रास्ता, जैसा हमारा पहले रास्ता था वैसा ही दिया जाए। सौंदर्यीकरण के नाम पर जो नागपंचमी चौक जो बनाया है, ये बिल्कुल आपने अंबेडकर पार्क से लगा करके नव निर्माण करा दिया इन्होंने। अब ये जो है, ये तो हमारे लिए अवरुद्ध है।
आप कैसे करके, ये पहले यहाँ नहीं था, ये तो आपने हमारा रास्ता बंद करके नया बनाया है, तो ये चीज़ तो गलत है। आपने हमारा जो बिल्कुल सामने से बाबा साहब की प्रतिमा दिखाई देती थी वो अब नहीं दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ ये बोर्ड लगा दिया, यहाँ ये चौक बना दिया, और हम ये चौक पहले यहाँ नहीं था, ये जल्द में बनाया गया है। आपको सौंदर्यकरण कराना था तो अम्बेडकर पार्क कराते। क्या अम्बेडकर वादियों ने आपको वोट नहीं दिए थे, या फिर आप सिर्फ अपने ही लोगों के वोट पे बने हैं? तो ये जो बनाया है आपने, यहाँ क्यों बनाया है? अगर यही निर्माण ये किसी मंदिर में जाकर के कराते तब भी इनका विरोध होता। तो ये हमारे लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक एक मंदिर के समान है, हम आस्था का केंद्र है। अगर इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी तो हम लोगों को आघात लगेगा। हम उन्हें वार्न करना चाहते हैं कि यहाँ से हमारा जो पहले रास्ता था वैसा ही रास्ता दिया जाए, जिससे कोई भी आने वाले जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि ये मुख्य रोड है, यहाँ पे टाइलें भी लगी हुई हैं, सामने प्रतिमा है, तो मुख्य द्वार जो है हमारा यही है। उसके बाद आपने इसको बंद कर दिया, और इसका मतलब है आप बाबा साहब का जो उनका एक हमारा आस्था केंद्र, उसको बंद करने का काम किया है आपने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जो ज्ञापन दे रहे हैं वो किसके नाम दे रहे हैं? देखिए, हम पूर्व में भी 2 बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्थानीय प्रशासन यानी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब को अवगत करा चुके हैं कि पूरा मामला उनकी जानकारी में दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने शायद सत्ता के दबाव में एक्चुअली कुछ भी राजनीतिक कुछ भी रहा हो माहौल, उसमें हमें कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हमारा जो ज्ञापन है वो एसडीएम महोदय को है, और हम उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं यदि हमारा ये अम्बेडकर पार्क का मुख्य द्वार जल्दी नहीं खोला जाता है तो भाई हम ये बड़ा विकराल रूप लेगा, बड़ा आंदोलन हो सकता है। दूसरी बात, अभी आपने बोला था कि ये सौंदर्यीकरण करा गया है और आपको रास्ता दी गई है। देखिए, हमारे अम्बेडकर पार्क की पहले से ही बाउंड्री वॉल है, कहाँ रास्ता दिया गया हमें? हमारे तो रास्ता रोकने का काम किया। दूसरी बात, सौंदर्यीकरण की बात करी जाए तो इस देश पे अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर अब्दुल हमीद जी का पार्क है, जो बहुत ही वीरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने देश के लिए अपनी जान प्राण त्याग दिए। उनके पार्क की आपने देखी कितना खस्ता हाल स्थिति है, लेकिन उनको क्या है, उनने इस बात से मतलब नहीं है कि हमें कहाँ विकास करना है, कहाँ विकास है। उनने सिर्फ अम्बेडकरवादियों की आस्था से जानबूझ के ठेस पहुंचानी है, इसलिए ये काम किया गया है। और आज ये अम्बेडकर पार्क का जो गेट बंद किया गया वो भी सीमांकता से किया गया है, ताकि ये लोग आगे विकास ना करें। और कहीं ना कहीं नगर पालिका की जो नीयत है उसमें खोट है, वो हमारे धरोहरों को, हमारे अम्बेडकर पार्क की भूमि को कब्जाना चाहती है, हथियाना चाहती है, इसकी ये नीयत है। तो जिस गेट की बात चल रही थी वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो गेट है, ये ताला इन्होंने जो है अंदर से लगाया। लेकिन अगर इसके रास्ते की बात की जाए तो यहाँ जो सौंदर्यीकरण हुआ है, तो इनका कहना है कि यहाँ से फ्रंट से कोई इन्हें रास्ता नहीं दिया गया। इनका कहना है कि जो इनका पहले जिस तरह का रास्ता था उसी तरह का रास्ता होना चाहिए। अगर ये रास्ता इन्हें नहीं मिलता है तो ये जो 1 दिवसीय धरना है तो ये एक विकराल रूप ले लेगा। आखिर आगे इनकी मांग को माना जाता है या फिर आगे क्या होता है, ये आने वाला समय बताएगा।